नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पश्चिम यूपी के गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गैंगस्टर को गोलियों से भूनने वाले आरोपी विजय यादव पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक पुलिस को यह मालूम नहीं चल पाया है कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर आरोपी ने बदमाश संजीव को क्यों मारा। तमाम सवालों और पुलिस की जांच के बीच अब चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या संजीव जीवा मर्डर और अप्रैल महीने में हुए अतीक अशरफ मर्डर का पैटर्न सेम है। क्या तीनों हत्याओं के बीच कोई एक कनेक्शन है। ये चर्चाएं इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि तीनों माफियाओं की हत्या के आरोपी कम उम्र के हैं। आपको 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए, जिसमें पहली तस्वीर लवलेश तिवारी की है। लवलेश तिवारी अतीक अशरफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसने ही अतीक अहमद को पहली गोली मारी थी। लवलेश की उम्र महज 22 साल की है। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो अरुण मौर्य की है। अरुण मौर्य की उम्र 18 साल की है। तीसरी तस्वीर सनी की है। अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले सनी की उम्र 23 साल है। और चौथी और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो संजीव जीवा के हत्यारे विजय यादव की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन चारों ने भले ही मर्डर जैसे खूंखार अपराध को अंजाम दिया हो, लेकिन चारों ही नई उम्र के अपराधी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं और नई उम्र के बच्चों के बीच अपराध को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। और अतीक अशरफ हत्याकांड और संजीव जीवा हत्याकांड के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर नई उम्र के हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन तीनों हत्याओं के बीच कई समानताएं भी सामने आ रही हैं। तीनों हत्याओं के बीच ऐसी कई कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। अतीक अशरफ और जीवा के मर्डर के बीच क्या कनेक्शन है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। देखिए, ये संजीव माहेश्वरी की हत्या के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, मीडिया कर्मी बनकर आए थे, यहां पर वकील के कपड़े पहनकर आया और सीएम से यहां पर गुहार लगाई थी और शाइस्ता परवीन ने, और यहां पर भी जीवा की पत्नी ने भी गुहार लगाई कि जान का खतरा है। तो जो 7 समानताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं कैसे ये दोनों हत्याएं की गई हैं। 25 साल है तीनों की उम्र और कम उम्र के यहां पर ये हत्यारे हैं, यानी कि 20, 22, 25 साल की उम्र में इन्होंने हत्या की है। 9mm की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और यहां भी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, जो लखनऊ में कल घटना हुई है। तो एक तरफ मीडिया कर्मी बनकर आए थे, दूसरी तरफ आपको बता दें कि वकील के कपड़े पहनकर यह शख्स वहां पर आया था। तो आखिर ये पैटर्न एक कैसे है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है, ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं। लेकिन 3 हत्याएं हुई हैं, अतीक अहमद, अशरफ और यहां पर संजीव जीवा की हत्या हुई है। लेकिन हत्या करने वाले लोगों की उम्र आसपास ही है, यानी कि कम उम्र के हैं हत्यारे। और इसके साथ ही साथ जो पैटर्न अपनाया गया है हत्या करने का वो भी काफी मेल खाता है। लेकिन हम आपको इन 3 हत्याओं के पीछे की 7 समानताएं बता रहे हैं, यानी कि 7 बातें जो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस संजीव माहेश्वरी की हत्या के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस को देना है। सवाल क्या है वो भी जान लेते हैं। संजीव हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है, गैंगस्टर जीवा के मर्डर का मकसद क्या रहा, अतीक का संजीव मर्डर का मास्टरमाइंड एक है क्या, अतीक संजीव मर्डर के पीछे एक गिरोह काम कर रहा है क्या, माफिया गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है क्या, वर्चस्व की जंग चल रही है क्या, अतीक संजीव मर्डर का पैटर्न एक समान है। और जो कि हमने देखा भी है, अतीक के पैसों के बंदरबाट के चलते संजीव का मर्डर हुआ है। लेकिन यहां पर कई सवाल यह भी है कि भाई दोनों का पैटर्न एक कैसे हो सकता है, एक ही तरह कैसे हत्या की जा सकती है। ये तमाम सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। तो जीवा हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, वर्चस्व की जंग में मारा गया है क्या। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से ज्यादा बातचीत करने के लिए, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अजीत का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। अजीत, देखिए, बहुत बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। इसके पीछे का पेज, इसके पीछे की रणनीति, कहानी क्या हो सकती है।
देखिए बिल्कुल अनुज, अगर हमने पूरे अतीक अशरफ और जीवा हत्याकांड को अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको 2018 में जाना होगा। 2018 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं अनुज? 2018 में बागपत जेल में बंद माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। वहीं से शुरुआत हुआ था इस पूरे गैंगवार का या फिर वर्चस्व की जंग का, कि कौन किस पर कितना भारी है, कितने लोगों को कौन सी गैंग किसको मार सकती है। सुनील राठी का नाम आया था, सुंदर भाटी गैंग का नाम आया था, जिसके बाद संजीव जीवा ने कहा था कि सुनील राठी को हम छोड़ेंगे नहीं। सुनील राठी पहले से उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं, वो बागपत जेल में है। मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत जेल में ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद हत्या हुई। उसके बाद अतीक और अशरफ का देखिए मामला आता, लवलेश हो, अरुण हो, सनी हो, सभी नए उम्र के लड़के और जो मॉडल अप्रेंटिस है कि आप जहां पत्रकार बनकर खड़े हैं वहां पत्रकार बनकर, हाथ में कैमरा, हाथ में माइक आईडी, गले में आई कार्ड डालकर पहुंचेंगे और हत्या कर देंगे। लखनऊ में जीवा की हत्या उसी तरह से हुई। नई कोट सिलाई गई, नया शर्ट सिलाया गया, 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई और वहां जाकर देखिए अमेरिकन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। 357 बोर की मैग्नम पिस्टल होती है, उसका इस्तेमाल किया गया। पीएम रिपोर्ट ये कह रही है कि 16 एग्जिट एंट्री 60 है, 8 गोलियां मारी गई, 6 सीने पर और 2 बाएं हाथ की तरफ लगी है। मौके पर ही दम तोड़ देता है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि मारने वाले आरोपी भागते नहीं है, सरेंडर कर देते हैं। अतीक अशरफ में देखिए तीनों आरोपी खड़े हो गए। यहां भी देखिए जो है विजय यादव और आनंद यादव वो भी खड़ा होगा। तो इस पूरी घटना को देखना होगा। बिल्कुल अजीत, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है कि ये हत्या करके भाग नहीं रहे हैं और इनको पता है कि हत्या करने के बाद वहीं पर सरेंडर कर देना है, इसी मंशा के साथ आए हैं। वरना अमूमन देखा गया है जब भी लोग वारदात करते हैं, अपराधी कोई वारदात करता है, वहां से भागने का प्लान पहले तैयार करता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक दर द्विवेदी जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनीष मिश्रा जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये जो हत्याएं, 2 हत्याएं, 3 हत्याएं हुई हैं, एक प्रयागराज और एक लखनऊ, जिसकी तरफ अजीत भी इशारा कर रहे हैं कि यहां पर मारा और खड़े हो गए, क्या समझे सर इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? शूटर है ये, बिल्कुल वेल ट्रेन्ड शूटर थे। इनको पूरी घटना के बारे में उनको बताया गया कि इनका टारगेट कौन है। कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, चाहे अतीक अशरफ का मामला हो या संजीव जीवा का मामला हो। अतीक अशरफ में उनको मालूम था कि जिस समय पुलिस कस्टडी में उसको लाया जाएगा, ढेर सारे फोर्स उसके साथ होगी, बहुत सारे मीडिया कर्मी होंगे, उनके बीच में जाकर के उसको फायरिंग करनी है। पुलिस वहां पे उसका इनकाउंटर भी कर सकती है, लेकिन उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करके भेजा गया था कि आपको इनकाउंटर से बचने के लिए शूट आउट के बाद तुरंत असलाह फेंक करके सरेंडर की भूमिका में आ जाना है। ऐसे ही वकील के बेस में जो शूटर कल लखनऊ कोर्ट में पहुंचे हैं संजीव जीवा को मारने के लिए, एक वकील के बेस पे था, उसको पकड़ लिया गया। विजय यादव नाम का जो अपराधी है उसको पकड़ लिया गया, लेकिन जो बाकी अपराधी थे या नहीं थे उनका कोई अंदाजा पुलिस को भी अभी नहीं लग पाया। पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। अगर वो होंगे भी मौजूद तो निश्चित रूप से वो मददगार भी वकील के भेस में रहे होंगे, तो वकील के भेस के वजह से उनको वहां से भागने का मौका मिला होगा। जैसा अजीत अभी बता रहे थे कि उनके शरीर में 16 गोलियां हैं, 8 एंट्री 8 एग्जिट। मेरी जानकारी के हिसाब से, हालांकि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, 6 गोलियां लगी हैं, उसमें 2 गोलियां एग्जिट है, तो टोटल 8 एंट्री और एग्जिट उसके शरीर पर मिले हैं। 6 गोलियां ही उसकी रिवॉल्वर से मिली है, जो मैग्नम रिवॉल्वर यूज हुई है हत्याकांड में, .357 बोर की जो मैग्नम रिवॉल्वर है। सवाल ये उठता है कि इतनी महंगी, इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हरियाणा पंजाब में जो कॉमन है, लोगों के पास उपलब्ध रहती हैं, लेकिन जौनपुर का एक लड़का, गरीब परिवार का एक लड़का, जिसके घर में उसका घर परिवार रहन सहन देख करके लगता है कि उसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, कोई उसके पास नौकरी पेशा व्यवसाय ऐसा नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी महंगी रिवॉल्वर उस तक पहुंचती कैसे है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल।